सच्चे दाता रहबर ने जो परोपकार किए हैं उनको गिनाना, लिख बोल के बताना सूरज को दीपक दिखाने के मानिंद है। पर फिर भी उस मालिक का, अपने सतगुरुदाता रहबर का जितना धन्यवाद करें उतना कम है, जितना शुक्राना करें उतना कम है। साईं दाता रहबर ने जंगल में मंगल किया जो आपके सामने है। ये जगह 1972-73 में भी हम जब आए थे तो भी उजाड़ की तरह थी। रास्ते में पेड़ पौधा, कहीं कहीं ज्यादातर आग थे या रेगिस्तान में जैसे जैसे बुई या खिप वगैरह बोलते हैं, चारों तरफ वही चीज नजर आती थी। जंगलात था थोड़ा बहुत। तो सच्चे दाता रहबर ने ये आश्रम बनाया, यहां छोटी सी कुटिया बनाई, कांटेदार झाड़ियां करवाई, बाड़ बनाई और फिर क्या क्या नहीं किया। कभी मकान बना दिया, कभी ढा दिया। खूबसूरत से खूबसूरत मकान बनाना और अगले ही पल ढा देना। लोगों की समझ में नहीं आता था। कई ज्यादा अकल इल्म वाले यही कहते क्या है, खर्चा कर देते हैं, ऐसे खर्चा कर रहे हैं। कई सेवादार भी उकता जाते, रोज बनाओ रोज ढाओ। पर कई मालिक के प्यारे मस्त होके सेवा करते रहते तो वो बहुत कुछ कमा गए, बहुत कुछ खट गए। क्योंकि रजा में रहना होता है, जो वो कह दे उसकी मर्जी। सतगुरुदाता रहबर का तो यही बात होती है। लेकिन इंसान अकल इल्म का जब दखल देने लगता है तो उसकी भक्ति, उसकी खुशियां खत्म होने लगती हैं और वो कोरा हो जाता है, खाली हो जाता है। आपको कई बार बात सुनाई कि एक फकीर था, उसके 2 लोग शिष्य थे। तो एक ऐसा था अकल व इल्म वाला, लोगों से घुलना मिलना, खाना खिलाना, चमचागिरी करना। उसका मतलब यही होता था कि लोगों को अपनी तरफ बना के रखो, क्योंकि खाना भी दरबार का, गुरु का खिलाना, चाय दूध भी उसी का खिलाना और नंबर अपने बनाना। जो ऐसे करने लग जाते हैं वो सारी भक्ति, सारी खुशियां खत्म करवा बैठते हैं। क्योंकि जिसके नाम को सलाम है उसका ही नाम आगे रखो। लेकिन उसका काम ही ये था कि लोगों को अपनी तरफ लाना, चाय दूध पिलाया, हाँ में हाँ मिलाना, अपने नंबर बनाते रहना। और एक था सीधा सादा, बिल्कुल भोला जिसे कहते हैं, जिसका काम गुरु जो कहे बिना चूं चरा के चुपचाप अमल करता था, किसी को कुछ नहीं कहता था। साथ संगत को नारा लगा दिया, रुकता नहीं था, कहते रुक जा, काम है भाई, खेती करनी है, गुरुजी ने कहा है वो काम करना है, आपने करना है तो आ जाओ। तो वो ऐसा था। और एक था कि जैसे 6 महीने के नीचे बैठ जाना, कुर्सी में बैठ जाना, कमरे में बैठ जाना, सारा दिन इधर उधर की बातें सुनाते रहना, अपने आप को बड़ा साबित करते रहना। तो एक समय आया, गुरुजी कहने लगे साथ संगत से, भाई अब गुरुगद्दी सौंपनी है, इस शरीर का इतना ही टाइम था, हमने इस दुनिया से जाएंगे, तो आप बताओ किसको गुरुगद्दी दी जाए। तो लोग कहने लगे जी आप जानो। कहते नहीं आप बताओ। तो दोनों की चर्चा होने लगी। साथ संगत कहने लगे भाई ये 2 ही हैं आगे, तो ये दोनों शिष्य हैं। तो ज्यादातर कहने लगे वो तो भोला है, उसको आता जाता तो कुछ है नहीं, अकल वाला तो ये है, समझदार ये है, इसको ज्यादा पता है। तो उन्होंने उसका नाम दे दिया कि गुरुजी यही है, वो तो बेचारे सीधे साधे भोले भक्त हैं। गुरुजी कहते ठीक है, सोचेंगे भाई। 5-7 दिन गुजर गए, सब उस बात को थोड़ा भूल गए। तो गुरुजी एक दिन सुबह ही मजलिस पे जल्दी आए और कहने लगे भाई आप दोनों खड़े हो। कहती है ऊंट है, सामने सीढ़ियां हैं, इस ऊंट को खींच के, लकड़ी की सीढ़ियां थी, इसके ऊपर से कोठे की छत पे चढ़ा दो। इतना कह के गुरुजी चले गए। अब जो चमचागिरी करने वाला, जिसका नंबर, जो अपनी जान बचाते रहते हैं, बस मान बढ़ाई के भूखे, तो वो गाने लगा सारों को, देखो भाई क्या बताऊं, अब गुरुजी ने चोला बदलना है, थोड़ा दिमाग में भी फर्क आ जाता है, बड़ी उम्र की वजह से देखो दिमाग थोड़ा हिल गया है। वरना सोचो लकड़ी की सीढ़ियों से आदमी बड़ी मुश्किल से चढ़ता है, अब ऊंट कैसे चढ़ेगा ऊपर, ये तो हो नहीं सकता।
सारे कहने लगे हाँ हाँ तू सही कह रहा है, ये बात सही है, कभी लकड़ी की सीढ़ियों से भी ऊंट ऊपर चढ़ता है। तो वो ऐसा कह के उसके साथ होने लगे। और जो दूसरा था भोला जिसे कहते सीधा साधा, उसने किसी से पूछा ही नहीं, राय नहीं ली, सीधा ऊंट खोला, सीढ़ियों के साथ गया, उसको ऊपर खींचे ऊंट पीछे ले जाए, उसको ऊपर खींचे ऊंट पीछे ले जाए। सुबह से लगा, दोपहर हो आई, खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, चाय नहीं पी, फिर खींचे ऊंट को। अब आप सभी जानते हैं ऊंट कैसे जाएगा ऊपर, पर लगा रहा जी, लगा रहा। शाम हो गई, गुरुजी नहीं आए, पहले आते थे, अंधेरा हो गया, तब जाके कहीं गुरुजी आए। लगा रहा वो अपने काम, गुरुजी आगे तो भी लगा रहा कि ये मेरे से काम नहीं हुआ, बड़ा परेशान दुखी। और उसको खींचे ऊंट भी गुस्सा गया, भी ये क्या चक्कर है, मुझे कहां खींच के ले जा रहा है, कैसे चढ़ूं मैं। ऊंट उसे खींचे, वो उसे खींचे, दोनों की खिंचमतान चलती रही। गुरुजी मजलिस में आए और पूछने लगे हाँ भाई क्या हुआ। सारे हंसने लगे, कहते गुरुजी उधर देखो, उधर देखो। ऊंट ने तोरी की तरह उठा रखा उसको। कहते वो देखो जी पागल कब का लगा हुआ है, उससे वो ऊंट चढ़ा नहीं। कहते दूसरा, कहता जी मैं ये बैठा हूं नहा धो के बढ़िया पैंट शर्ट पहन के, कहता मैं ये बैठा हूं जी। कहते भाई आप नहीं गए उधर। तो सारे संगत को वो कहने लगा जी मैं कैसे जाता, अब कभी ऊंट भी लकड़ी की सीढ़ियों पे चढ़ा ऊपर कोठे पे, गुरुजी ऐसे कैसे हो सकता है। सारे कहने लगे हाँ 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 हाँ, चमचे साथ होते हैं, ऐसे लोगों के चमचे नेचुरली होते, कौली चट जो कौली में खाते हैं वो खिलाता था, दूसरे खाते थे, वो तो उसकी आम यहां भरेंगे। तो गुरुजी कहने लगे भाई पता तो हमें भी है कि लकड़ी की सीढ़ियों से कोठे पे एक ऊंट नहीं चढ़ सकता, हमने तो सात्संग तो ये दिखाना था सत भजन का अधिकारी कौन है, ये अपने आप अकल का मारा बैठा है, मन का गुलाम, वो देखो वो है असली हकदार। और उसको बुलाया, छाती से लगाया और अपने बराबर गुरगद्दी पे बिठा लिया। सारे इस बात से सहमत हो गए, बात तो सही है, ये तो अकल का मारा है, मन का मारा है, उसको दूर दूर होने लगी। तो ऐसा होता है, कल पटा तेरे नाम बाड़ा, तेरे पटे नो हर कोई पहचान दाई, मेरे गुनाहगार नो कौन पहचान दाई। बात तो बिल्कुल सही है कि मैं गुनाहगार हूं, पता नहीं कितने कितने पाप गुनाह करता रहता हूं, ख्यालों से, विचारों से, कर्मों से। कौन सी ऐसी बात है, कौन सा ऐसा कर्म है जिसकी वजह से मुझे सलाम होती है। मालिक तेरे नाम का पटा, तेरे नाम का पटा मेरे गल में है, जिसकी वजह से लोग सलामें करते हैं। तो ये है एक मुरीद की हकीकत। कुछ भी बन जाए पर सदगुरु मौला का कभी भी परोपकार नहीं भूलता और हमेशा उसके गुणगान गाता रहता है। वही सच्चा मुरीद है। जो मान बड़ाई के चक्कर में फंस जाए, जो खुदी के चक्कर में फंस जाए, किसी की बातों में आ जाए, वो मुरीद नहीं होता, वो एक लिफाफा है। जिसने हवा भर दी उसके लिए फूल गया, जिसने हवा भर दी उसके लिए फूल गया। मुरीद तो मर मिटता है अपने मुर्शिद कामिल के लिए। सो बेपरवाह मस्ताना जी महाराज ने ऐसे महान परोपकार किए, तो उनका शुक्राना कैसे ना करें। रुलती खुलती दुनिया को, जलते बलते भट्ट में तड़पते हुए जीवों को एक नया रास्ता दिखाया, एक आधार राम नाम का। चाहे कोई भी धर्म है आपका, कैसी जात है, उससे कोई लेना देना नहीं, आप मालिक को याद करने वाले हो तो ये सबसे बड़ी बात है। सबके लिए दर खोल दिया। कोई भी आए मालिक का नाम जपे, कोई नाचे, कोई गाए, कोई रोक टोक नहीं। बस वचनों पे जो अमल कमाए उनके लिए वचन लेके आए कि उसे ना अंदर कमी रहे ना बाहर कमी रहे।